सीईओ और एमडी ने राम और मैनेजमेंट को कैसे परिभाषित किया, इसका एक अंश आपको सुनाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में भरपूर मैनेजमेंट स्टाइल और मैनेजमेंट तरीका बतलाया गया है। हम आपको तीन एग्जाम्पल दे देंगे इसमें। पहला तो इंडिया में, भारत में हम आदि काव्य करके किसको बोलते हैं? वाल्मीकि रामायण को बोलते हैं। वाल्मीकि रामायण में बालकांड में अगर आप ले लेंगे, ये सवाल पूछा जाता है, जिस आदमी के पास ये 16 गुण हैं, भगवान रामचंद्र को हम भगवान रामचंद्र बोलते हैं। जी हाँ, वो तो सूर्यवंशी है, उसको क्यों चंद्र बोलते हैं? क्योंकि चंद्र का 16 कला है, 16 गुण उनके पास है। कस्य बिभ्यति देवाश्च जाते क्रोध संयुगे, दैट इज द वे इट इज एंडिंग, द 16th क्वालिटी। 16 गुण उसके पास है, इसलिए उसको चंद्रकला जैसा चंद्र 16 गुण है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं रामचंद्र जी। तो पूरा आदि काव्य जो है वो रामचंद्र जी के बारे में बतलाने के लिए जब जा रहा है, डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल्स हमें दिखाता है। चाहे दिलीप हो, चाहे सगर हो, चाहे रघु हो, चाहे रामचंद्र जी हो, उन हर एक आदमी का अलग अलग तरीके का मैनेजमेंट स्टाइल हमें सिखाया जाता है। ये पहली बात मैं कहना चाहूँगा। दूसरा सर, वही आदि काव्य से दूसरा चीज़ बताऊँगा मैं आपको। हर लोग अगर लीडरशिप की बात करें मैनेजमेंट स्टाइल में, फॉलोअरशिप की कौन बात करेगा? जी हाँ, फॉलोअर ही नहीं है तो लीडर नहीं हो सकता है। हमारा वाल्मीकि जी अच्छी तरीके से फॉलोअरशिप की भी बात करते हैं। सुंदरकांड में हीरो होते हैं हनुमान जी। हनुमान तो फॉलोअर है। फॉलोअर होते हुए कैसे लीडर बनते हैं, तो वो हनुमान जी हमें निजी तरीके से बताते हैं, डेडिकेशन सिखाते हैं। हाँ, नहीं, हर चीज में एक अच्छा फॉलोअर लीडर का लीडरशिप क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए कैसा व्यवहार करेगा, हर सोच में, हर डीलिंग में, हर कम्युनिकेशन में वाल्मीकि हनुमान जी के थ्रू हमें ये सिखा रहे हैं। तो ये दूसरी बात है सर। तीसरी, हमारे संस्कृति में अगर आप देखेंगे तो इतना सारा काव्य है, इतना सारा नीति श्लोक है जो हमें जीने की तरीका सिखाता है। मैं एक श्लोक आपको बतलाना चाहूंगा नीति शतक से। अजरामरवत प्राज्ञः विद्यामर्थंच साधयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम् आचरेत्। ये श्लोक तो हम आज की युवा शक्ति के लिए खास तौर पर बता रहे हैं। ये कहता है डाइकोटमी होता है लाइफ में। क्या डाइकोटमी है? एक जगह पर आपको ये सोचना चाहिए आप कभी मरने वाले नहीं हो और कभी आपका उम्र बढ़ने वाला है, आप हमेशा युवा ही रहोगे, आप अमृत हो। कौन से एरिया पे? जब विद्या और अर्थम का साधना होता है। विद्या तो सब लोग जानते हैं, अर्थम मतलब पैसा बनाते वक्त और ज्ञान पाते वक्त, इन दोनों जगह पर आप ऐसा समझ लो आप कभी मरने वाले नहीं हो, कभी आपका उम्र बढ़ने वाला नहीं है। क्या सूचित करता है हमें इससे? जिस दिन तक आप जीते हो उस दिन तक ज्ञान हासिल करते रहो। हर मोड में आपको ज्ञान मिलते रहता है। दुनिया आपको सिखाने के लिए तैयार बैठा है। आप सीखने के लिए तैयार हो क्या? सीखने के लिए तैयार रहो और हर मौके में सही तरीके से धन कमा के दूसरों को दे दो। बिल्कुल, तो ये थी सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत। हमने उसका थोड़ा सा एक अंश आपको सुनाया। बीएससी के सी और एमडी हमारे साथ जुड़े थे। चलिए